को जो विज्ञान ने माना है वो 13.7 अरब वर्ष पुराना तो कम से कम विज्ञान ने मान लिया सनातन को, और उसके कुछ लाख वर्ष बाद ही ये समुद्र मंथन हो गया। जब कश्यप ऋषि के यहाँ देवता और दैत्य प्रकट हो गए तो सबसे पहली जो प्रक्रिया है वो समुद्र मंथन की है। तो अगर हम देखें तो कम से कम 13 बिलियन वर्ष पहले समुद्र मंथन हुआ था। ये मैं डाटा के साथ आपको प्रमाण के सहित बोल सकता हूँ। जब बिग बैंग थ्योरी की बात होती है तो बिग बैंग का विस्फोट 13.7 अरब वर्ष पहले, तो हम कितना भी कम कर लें 13 वर्ष पहले तो कम से कम ये समुद्र मंथन हुआ। उस समय जब कुंभ प्रकट हुआ, आप देखिए केवल अमृतत्व की बात नहीं करें, केवल अमृत की नहीं, जब कुंभ होता है, जब समुद्र मंथन होता है तो उस समय क्या क्या प्राप्त होता है। उस समय गौ माता की कृपा, पहला रथ, उसके बाद आप उच्च श्रवा, घोड़ा, ऐरावत हाथी, इन पर ध्यान नहीं दें, मुख्य चीजों पर आए। कल्प वृक्ष आपको प्राप्त होता है, माने आपकी समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं कुंभ में आने से। तीसरी बात, ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांतिया विद्युत सौदामणि यथा, भगवती महालक्ष्मी प्रकट होती हैं। घर में धन धान्य आता है, समृद्धि आती है, पैसा आता है। और इसी प्रकार अगर देखें तब अंत में धनवंतरी और अमृत दोनों का योग है। आप ध्यान दीजिए, अमृत लेकर कौन प्रकट होता है? धनवंतरी। धनवंतरी माने अमृतत्व किसके जीवन में? जो निरोगी है, जो स्वस्थ है, उसे अमृतत्व की प्राप्ति होती है। बीमार व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। अगर आप स्वस्थ हैं तो यही आपके जीवन में अमृत है। धनवंतरी, आयुर्वेद के प्रवर्तक, स्वस्थ व्यक्ति, सबको स्वस्थ करने वाले। जब तक आप स्वस्थ हैं, मान लीजिए मेरे जीवन में अमृतत्व है, नहीं है तो कुंभ में आकर स्नान करने से हमें निरोगता की प्राप्ति होती है, हमारी सारी बीमारियां नष्ट होती हैं। ये अमृतत्व है। उसके बाद जितने साधु संतों से आप मिल रहे हैं, जिनका दर्शन कर रहे हैं, इनमें बहुत सा वर्ग ऐसा भी है जो गिरि कंदराओं में रहता है, जो कुंभ में एक बार निकलता है कई वर्षों में। गिरनार में है, हिमालय में है, अन्य गुफाओं से निकल कर जो साधु संत आ रहे हैं, लेकिन किसी दिव्य साधु संत, किसी दिव्य महापुरुष का स्पर्श करके वो ऊर्जा अपने अंदर लेना, ये अमृतत्व की प्राप्ति कराता है। और वास्तविक कुंभ तो संतों का दर्शन और संतों का मिलन ही है। जो राम कथा में, रामचरितमानस में कहा कि भरद्वाज और याज्ञवल्क्य ऋषि के संवाद से प्रारंभ हुआ, वहां भी चर्चा है भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी के संवाद में। अगर आप देखें तो वो मेला कब होता है? माघ मकर गत रवि जब होई, ये माघ मेला हर 12 वर्ष बाद कुंभ, और हर 12 कुंभ के बाद एक पूर्ण महाकुंभ। ये कब होता है? ये लाखों वर्ष प्राचीन परंपरा। और देखिए आस्था बढ़ती जा रही है। ये कोई वो क्राउड नहीं है जो केवल ऐड देखकर आ रहा हो, ये वो क्राउड है जो स्वेच्छा से श्रद्धा बढ़ रही है। उसका नतीजा है, उसका रिजल्ट है कि लोगों को लग रहा है कि कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसकी हमारे जीवन में कमी है। कम से कम कुछ नहीं होगा तो तनाव से मुक्ति तो होगी, और आपका डिप्रेशन दूर हो जाए, तनाव से मुक्ति हो जाए, तो ये भी आपके जीवन में अमृतत्व की प्राप्ति है। सनातनी के लिए मानव मात्र की सेवा नारायण रूप में उसको देखते हुए करनी ही होगी। और डुबकी हम लगाएंगे, आप न भी आए तो भाव से संस्कार, सत्संग और शुभ परिवार के साथ भाव की डुबकी लगा लीजिए। मानसिक पूजा का भी उतना ही महत्व होता है। राधे राधे।